भगवान पर अधिकार। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें जो जीवन दिया है इसे अहंकार के वशीभूत होकर समय नष्ट मत करो। जिस कारण तुम्हारा जन्म हुआ है उसे पूर्ण करो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। कहानी एक ऐसी ब्राह्मण किसान की जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करता था। रामू नित्य प्रति जब अपने खेतों से लौटकर घर आता तो संध्या पूजन करता और ईश्वर को खिलाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करता। एक दिन संध्या के समय जब वो अपने घर पर बैठा था तो उसने देखा कुछ चींटियां मिलकर चावल के कुछ दाने लेकर कहीं जा रही हैं। रामू ने चींटियों से पूछा, तुम इन चावल के दानों को लेकर कहाँ जा रही हो? चींटियों ने उत्तर दिया, हम अपने भगवान को भोग लगाने जा रही हैं, पर तुम हमारे मार्ग में क्यों खड़े हो? रामू ने कहा, तुम इन चावल के दानों को जहाँ से लेकर आ रही हो वो मेरा ही खेत है। चींटियों ने पुनः रामू से कहा, देखो रामू, प्रभु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा मार्ग छोड़ो, हम उन्हें खिलाए बिना खुद भोजन नहीं खाती। रामू ने कहा, परंतु प्रभु तो केवल मेरे ही हाथों से भोजन करते हैं। चींटियों ने उत्तर दिया, वो केवल तुम्हारे ही नहीं इस समस्त संसार के पिता हैं, उन्हें तो हम सभी की फिक्र रहती है। रामू ने गुस्से में आकर सभी को एक जगह बंद कर दिया और वहां से चला गया। रात्रि में वो जब भोजन करने बैठा तो कृष्ण को भोग लगाया। कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया। उसने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, रामू, जिस प्रकार तुम मेरे भक्त हो उसी प्रकार इस संसार में मेरे और भी भक्त हैं जो सर्वप्रथम मुझे भोजन कराते हैं, उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करते हैं। रामू ने कहा, नहीं कृष्ण, आप पर केवल मेरा अधिकार है, मुझसे ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए, रामू, तुम नहीं जानते हो कि इस संसार में कितने ही ऐसे प्राणी हैं जिनके लिए मेरी पूजा करना उनके श्वास लेने के बराबर है, और आज तो तुमने मेरे उन भक्तों को दुखी किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सहसा रामू के सामने वो डिबिया आती है जिसमें उसने उन चींटियों को बंद करके रखा था जो कृष्ण को भोग चढ़ाने जा रही थी। जैसे ही रामू ने उस डिबिया को खोला वो सारी चींटियां मुक्त हो गईं और कृष्ण को भोग चढ़ाने उनके चरणों में पहुंच गईं। उनके भोग चढ़ाने के पश्चात जब प्रभु ने भोजन किया तो रामू बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु से पूछा, अच्छा तो आप सभी हो जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, जिसके भोजन ना करने के कारण प्रभु ने भी भोजन नहीं किया। महान हो आप सभी और आप सभी की कृष्ण भक्ति। मैं मूर्ख था, प्रभु पर केवल अपना ही अधिकार समझता था। तो दोस्तों देखा आपने रामू का भ्रम कि केवल कृष्ण पर उसका ही अधिकार है, क्योंकि वो स्वयं के खाने से पूर्व प्रभु को भोग लगाता है, इस कारण उन पर मेरा ही अधिकार है। परंतु ईश्वर के लिए तो उनके प्रत्येक भक्त का महत्व है। इसीलिए तो कृष्ण ने रामू से कहा कि केवल आकार छोटा होने से इनकी भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे लिए तो तुम भी मेरे भक्त हो और ये चींटियां भी। राधे राधे।